हाय गाइस, मैं हूं मुकेश एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टाउट हीलिंग 307 पे। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और आज की रीडिंग पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग की टॉपिक ये है कि आप जिनके बारे में करेंटली सोच रहे हैं उनकी करेंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, क्या सोच रहे हैं वो आपके लिए ये पर्सन। और टाइमलेस रीडिंग है, सो आप कभी भी इस रीडिंग तक पहुँचे वैलिड रहेगी। आप रीडिंग को देख सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सो आप मेल फीमेल किसी भी कैटेगरी में से आप रीडिंग को देख सकते हैं। और ध्यान रखिए कि ये एक जनरल रीडिंग है, सो ओपन माइंडेड होकर रीडिंग को देखिएगा। जो बातें आपसे रेजोनेट होती है उसी को ही क्लेम करें और जो बातें रेजोनेट नहीं होती है उसको जाने दें। ओके, यूनिवर्स को थैंक्स बोले, ग्रेटिट्यूड शो करें और पॉजिटिविटी को अपने लाइफ में ज़रूर अट्रैक्ट करें। ओके, आप सभी के लिए बहुत सारा गुड विशेस। और सबसे पहला मैं आपके ऑप्शंस आपको दिखा दूँ। ये रहे आपके ऑप्शंस पाइल 1 एंड पाइल 2, जिसमें है आपके नेम के इनिशियल्स। नेम के इनिशियल का मतलब है कि जिस भी अल्फ़ाबेट से आपका नाम शुरू होता है, नाम का पहला अक्षर। ठीक है, सो जिस भी ग्रुप में है उसी ग्रुप की रीडिंग आप देखें। पाइल नंबर 1, ACEGIKMOQSUWY। ACEGIKMOQSUWY। अगर आपका नाम इनमें से शुरू होता है तो आप पाइल 1 की रीडिंग देखें। एंड BDFHJLNPRTVXZ, अगर आपका नाम इनमें से शुरू होता है तो आप पाइल 2 की रीडिंग देख सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, सो वहाँ से डायरेक्टली अपनी रीडिंग पे आप जा सकते हैं। वहाँ पे है टाइम स्टैम्प्स या फिर टाइम कोड्स, सो वहाँ पे टैप करके आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं। ओके, और अगर आपको जनरल रीडिंग बुक करना है, सॉरी अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करना है तो फिर आप इंस्टाग्राम के थ्रू कर सकते हैं या तो फिर आप ईमेल के थ्रू कर सकते हैं रीडिंग बुक tarothealing307@gmail.com पे ईमेल करते हुए, या तो फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको इंस्टाग्राम का लिंक और ईमेल आईडी मिल जाएगा। ओके, सो वहाँ से अपनी पर्सनल रीडिंग आप बुक कर सकते हैं। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं आज की आपकी रीडिंग। ऑल द बेस्ट। हेलो पाइल 1, सो आपने चूज़ किया है पाइल 1 को, यानी कि आपका नाम इनमें से शुरू होता है ACEGIKMOQSUWY। सो चलिए देख लेंगे कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं करेंटली, ये आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। और सबसे पहले तो मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा कि जो शोर हो रहा है उसी के लिए, क्योंकि पास ही में कहीं पे काम चल रहा है, तो जिसके वजह से मुझे भी डिस्टर्बेंस हो रहा है और आप लोगों को भी हो सकता है। सो इसी के चलते मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। एंड साउंड को इग्नोर करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कनेक्शन की एनर्जी देख लेंगे। ओके, उसके बाद इनकी थॉट्स पिक करेंगे, इनकी एनर्जी आपके लिए पिक करेंगे। एक्चुअली मैं सुबह से वेट कर रहा था, सो ये तो काम रुकेगा नहीं, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो करते हैं, देखते हैं ट्राई करके कि कैसा आता है साउंड। We have 5 of Wands, Knight of Swords, 9 of Cups, so we have the Empress and we have Ace of Pentacles, we have the Fool card and we have Knight of Cups. Page of Cups. Okay.
थ्री ऑफ सोर्ड्स। ये एनर्जी ना फील हो रही थी। मैं आपको और एक एनर्जी बताता हूँ जो मुझे फील हुई है कार्ड शफल करते वक्त। वो है डेथ की एनर्जी, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में भी बात करता है, सेपरेशन के बारे में भी बात करता है। उसको मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। मैं सारे कार्ड्स निकाल लेता हूँ सबसे पहले। वी हैव फाइव ऑफ कप्स एंड एक जो मैं बता रहा था कि मुझे डेथ की एनर्जी फील हो रही थी जब मैं शफल कर रहा था, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करता है, एंडिंग के बारे में बात करता है। क्या किसी तरीके की सेपरेशन हुई है आप लोगों के बीच में, कनेक्शन की एंड हुई है? ओके, सो वी हैव डेथ कार्ड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक। सो ये कहीं ना कहीं ये एनर्जी थी शुरू से ही, तो ये कार्ड इसीलिए फ्लैश हुई है। ये करंट एनर्जी हो सकती है कि अभी, हो सकता है कि नो कांटेक्ट में है जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि सभी के लिए ऐसा हो, लेकिन क्योंकि ये एनर्जी मौजूद है तो कई सारे लोग होंगे जिनके साथ में जो रीडिंग देख रहे हैं आप, अगर इनके साथ में आपकी सेपरेशन हुई है, बातचीत नहीं चल रही, किसी तरीके की ट्रांसफॉर्मेशन आई है कनेक्शन में, तो ये एनर्जी इसीलिए मौजूद है। और जिन लोगों की लाइफ में मौजूद नहीं है, इट्स ओके, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। ओके, सबसे पहले यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि कनेक्शन शुरू से बहुत अच्छा रहा है। ऐसा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपने फेस किया था। हो सकता है कि एकदम शुरू में आपका मन नहीं था इस कनेक्शन में आने का, या तो फिर उस टाइम पे आप इतना ज़्यादा सीरियस नहीं होना चाहते थे। आप थोड़ा सा चाहते थे कि रहे भी और थोड़ा सा सीरियस ना होके रहे, लेकिन जिस तरीके से आप जुड़ गए उसके बाद हो सकता है कि इसको छोड़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल रह गया। उसके बाद आपने अच्छा टाइम स्पेंड किया है। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, अगर आप लोग साथ में मिलते थे, घूमने जाते थे, तो मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि आप लोग एक दूसरे के बहुत करीब थे। बहुत मतलब बहुत डीप कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत ही ज़्यादा लव कनेक्शन। यहाँ पे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि हो सकता है कि आप लिविंग में भी थे किसी के साथ में, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं इनके बारे में, इनके साथ में पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये एनर्जी आई है कुछ लोगों के लिए। अभी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि थर्ड पार्टी को लेके प्रॉब्लम हो सकती है। थर्ड पार्टी इनकी वर्क हो सकती है, थर्ड पार्टी इनका फैमिली हो सकती है, या तो फिर कोई और पर्सन भी हो सकता है। तो अभी थर्ड पार्टी की वजह से हो सकता है कि कनेक्शन एंड हुआ हो, या तो फिर किसी भी तरीके की कॉन्फ्लिक्ट के वजह से कनेक्शन एंड हो सकता है, क्योंकि वी हैव फाइव ऑफ वैंड्स जो कि कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करता है। वी हैव फाइव ऑफ कप्स, ठीक है, फाइव ऑफ वैंड्स, फाइव ऑफ कप्स, फाइव से शुरू हुआ था, फाइव में ख़त्म हुआ है। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आप इनको बहुत मिस करते हैं। इनके साथ में हो सकता है कि आपका बहुत टाइम पहले आपकी सेपरेशन हुई है, ठीक है। सो अभी चलिए देख लेंगे कि इनके थॉट्स क्या है आपको लेके। तो इसीलिए यहाँ से देखेंगे कि व्हाट डू दे थिंक अबाउट यू। वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। इनको लगता है कि आप बहुत खुश हैं अपने लाइफ में, आप बहुत ही ज़्यादा मस्त मौले हैं अपने लाइफ में, खुद को स्टेबल करके रखे हैं, ग्राउंडेड करके रखे हैं। इनको ऐसा नहीं लगता है कि आप किसी और के साथ में हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप अकेले हैं लेकिन आप बहुत खुश हैं, खुद के साथ में खुश है, स्टेबल है। हो सकता है कि कहीं पे आपके पोस्ट वगैरह देखते हैं कि आप किसी और के साथ में तो नहीं है, लेकिन खुद के साथ में अच्छे हैं। सो हो सकता है कि आप जिस तरीके से दुनिया के सामने खुद को रिप्रेजेंट करते हैं, वो आप बहुत ही अलग टाइप की, इंस्पिरेशन टाइप के एक पर्सन बन जाते हैं, जहाँ पे आप लोगों को मोटिवेट करने की क्षमता रखते हैं। तो वैसी टाइप की एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है, और वैसा ही ये आपको पिक करते हैं। वी हैव सेवन ऑफ वैंड्स। इनको ऐसा लगता है कि आप खुद को प्रोटेक्ट करके रखे हैं, आप नहीं चाहते फिर से इस कनेक्शन में आना, या तो फिर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं चाहते हैं, जिसके चलते हो सकता है कि कनेक्शन एंड हुई थी। तो इसी के चलते आप चाहते तो हैं इनको, लेकिन आप नहीं चाहते, आप कॉन्फ्यूज्ड है, ऐसा भी हो सकता है। वी हैव 10 of swords, वी हैव 7 of swords,
इनको अभी वी हैव द डेविल, वी हैव किंग ऑफ सॉर्ड्स। इनको ना अभी ऐसा है इनके साथ में कि इनको पता है कि आप पोर्ट्रे कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इनको ऐसा भी लग सकता है कि आप बस इनको दिखा रहे हैं कि आप नहीं आना चाहते लेकिन आप आना चाहते हैं। वी हैव द डेविल, ये बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं आपको। जिन लोगों के लिए मैंने बताया था कि अगर आप लिविंग में रहते थे इनके साथ में तो फिर ये आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत मतलब ये बहुत याद करते हैं आपको। और दूसरी चीज़ ये लगता है इनको कि ये जिस भी तरीके से आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं से आप प्रोटेक्टेड हैं, चाहे वो एंजल्स की तरफ से आपको प्रोटेक्शन मिल रही हो, चाहे आप खुद आपने एक बाउंड्री बना के रखा है, कुछ तो है जिसके चलते ये आप तक पहुंच नहीं पा रहे। ये सोच रहे हैं या तो फिर सोच रहे हैं ऐसा कि हो जाए, तो वो नहीं हो रहा है। वो क्यों नहीं हो रहा है, ऐसे सोच रहे कि आपने या तो फिर इनको दिल से ब्लॉक कर दिया या तो फिर आपने खुद को प्रोटेक्ट करके रखा। आप नहीं चाहते फिर से वही उलझने हो। ये है 10 ऑफ सॉर्ड्स। तो इनके एनर्जी में मैं ये देख पा रहा हूँ कि ये ना बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट है अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा परेशानी में है, तकलीफ़ में है। मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि इनके मेंटली एक परेशानी में है, इसीलिए कि ये फिजिकली भी इनका ये थोड़े से वीक हो गए हैं। ठीक है, ऐसी एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है। जब लोगों से मिलते हैं ना तो छुप छुप के मिलते हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं फील करते खुद में पहले जैसे थे। तो ये एनर्जी मैं यहाँ पे पिक कर पा रहा हूँ इनकी। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्डेड बन गए हैं, बहुत ज़्यादा किसी की तरफ ऐसे नहीं देखते हैं कि पहले जैसे होता था कि अगर कोई पसंद आए या तो फिर कोई कुछ अच्छा देख लिया तो देख लेते हैं चलो, लेकिन अभी वो वाली एनर्जी इनमें नहीं है, वैसे नहीं है, बदल गए हैं। यहाँ से देख लेते हैं। We have a personal issue reach resolution. Full moon in Cancer. काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव पर्सन आप होंगे, आई फील लाइक। हो सकता है कि आप वाटर साइन से है या तो फिर ये वाटर साइन से है या तो फिर कुछ तो होगा आपके आपके चार्ट में, क्योंकि आप बहुत इमोशनल मुझे दिखाई दे रहा है। ए टाइम टू टेक एक्शन, न्यू मून इन एरीज। और ये जो पर्सन है ना, ये काफ़ी ज़्यादा ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा बात करने में दिलचस्प नहीं रखते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि चीज़ें हो जाए। ओके, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। आपके लिए ना ये मैसेज है कि अगर आप चाहे, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। यही मैसेज है कि अगर आप चाहे ना तो आप चाहेंगे तो ये आ जाएंगे, लेकिन उसके वजह से आपके जो प्रोटेक्शन है ना, जिस तरीके से आपका प्रोटेक्शन किया जा रहा है वो ब्रेक हो जाएगा। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। अगर ये पर्सन आपके पास्ट से थे तो पास्ट को अलविदा करके नई शुरुआत लाइफ में करने के लिए आपको एंजल से मैसेज दिया जा रहा है। ठीक है, कि अगर बहुत कुछ टॉक्सिक रह चुकी है और एंडिंग हो चुकी है, अगर आपके लाइफ में एंडिंग हुआ है, अगर आपकी लाइफ में एंडिंग नहीं हुई है, तो आपके लिए दूसरा मैसेज ये है कि यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल्स, इट्स टाइम टू टेक एक्शन, हैव फेथ इन योर ड्रीम। मतलब आप अगर मैनिफेस्ट कर रहे थे तो वो हो जाएगा। और अगर ये पर्सन बहुत ज़्यादा इनके साथ में आपके सेपरेशन होते हुए बहुत दिन हो गए हैं, बुरी तरीके से एंडिंग हुई है, तो फिर आपको यहाँ पे आपको नहीं देखना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर आप अपने आप को एक नई शुरुआत नहीं देंगे तो आपके लाइफ में नई चीज़ अट्रैक्ट नहीं होगी, आपके लिए चीज़ें काम नहीं करेगी जो आपके लिए बनी हुई है। ओके, सो ये एक एडवाइस है आपके लिए। ओके, सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आया है। आई होप कि आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और नेक्स्ट टाइम आपको कौन सा टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैनल में अगर नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हेलो पाइल 2। सो आपने चूज़ किया है पाइल 2 को, यानी कि आपका नाम BDFHJLNPRTVXZ इनमें से शुरू होता है। चलिए देख लेते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं इनकी करंट फीलिंग्स क्या है और आपको लेके क्या सोच रहे हैं। ओके, और सबसे पहले तो मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ इसीलिए कि बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। आई नो कि मैं सुबह से वेट कर रहा था कि कब ख़त्म होगा, लेकिन नहीं हो रहा है। सो इसके लिए तो हम लोग रुके नहीं रह सकते हैं,
लेकिन उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि कहीं पे शायद कुछ काम हो रहा है। इट्स ओके, सबका काम रहता है है ना। सो हम भी रुके हुए नहीं रह सकते। सो थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज़ करें और मेरी तरफ से माफ़ी स्वीकार करें। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले ना ये देखेंगे कि कनेक्शन की एनर्जी क्या है। ओके, उसके बाद इनकी एनर्जी पिक करेंगे। We have Page of Knight of Pentacles. We have Four of Swords. We have Queen of Cups, Seven of Wands, Knight of Cups. Okay. We have the Chariot. We have Five of Swords. मुझे ऐसा भी लगता है कि यहाँ पे आप ना काफ़ी टाइम तक कॉन्फ्यूज्ड थे या फिर है इस पर्सन को लेके। काफ़ी टाइम तक कॉन्फ्यूज थे इस पर्सन को लेके, ऐसा यहाँ पे फीलिंग आ रहा है। हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि आपके लाइफ में इनके साथ में आपकी रीयूनियन हुई हो, इसी के चलते आप कॉन्फ्यूज्ड हुए हैं सेकेंड टाइम, क्योंकि आपको ये समझ नहीं आ रहा था कि रीयूनियन ज़रूरी है या नहीं, आपके लिए सही होगा या नहीं। वी हैव फाइव ऑफ कप्स। ओके, सो कई सारे लोग के लिए ये पर्सन पास्ट से है और अभी आपके लाइफ में इनके साथ में कनेक्शन नहीं है, राइट। सो एट ऑफ पेंटिकल्स, पास्ट से मेरा मतलब ये है कि हो सकता है कि अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, लेकिन उसके बावजूद भी एनर्जी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। वी हैव द लवर्स। ऐसा भी हो सकता है कि इनके साथ में आपको सोल कनेक्शन फील होती हो और इसीलिए आप अभी तक इनका वेट कर रहे हैं और सोच रहे हैं इनके बारे में कि ये क्या चाहते हैं और क्या ये इसका कुछ होगा या नहीं होगा, क्या इसके लिए आप सोचे या ना सोचे, एनर्जी लगाए या ना लगाए, क्योंकि अगर सोलमेट है तो कभी ना कभी तो आना ही होगा। तो क्या आपको इसमें टाइम लगाना चाहिए या नहीं चाहिए? हो सकता है कि काफ़ी तरीके के आपको आपके मन में क्वेश्चंस हैं अभी, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो ऐसा एकदम से मत मान लीजिए कि यही आपके सोलमेट है। बस ये आपको देखना है कि क्या ये आपको आपके स्पिरिचुअल जर्नी में हेल्प कर रहा है या नहीं। अगर सोलमेट होंगे तो ज़रूर करेंगे। ओके, सो सबसे पहले वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स। ओके, ये कनेक्शन ना मुझे काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि काफ़ी टाइम से ना ये होल्ड में था, या तो फिर आपने होल्ड करके रखा था या तो फिर इन्होंने होल्ड करके रखा था। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने पास्ट से निकल के इस कनेक्शन में किस तरीके से आए ये सोच रहे थे, या तो फिर आप किसी पास्ट कनेक्शन में पहले से थे तो वहाँ से निकल के, वहाँ से मूव ऑन करके आप कैसे इसमें आए, या तो फिर आप मूव ऑन कर रहे थे, आप खुद को हील कर रहे थे, उस टाइम पे ये आपके लाइफ में आए, ऐसा हो सकता है। या तो फिर दूसरी चीज़ मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इनके साथ में ही आपकी रीयूनियन हुई है, इसीलिए आप इनको लेके थोड़े से कॉन्फ्यूज्ड थे। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इन एंड आउट कनेक्शन ये मुझे दिखाई दे रहा है कि कभी चला तो बहुत चला और कभी नहीं है तो नहीं है, जैसे कि एक दूसरे को पहचानते ही नहीं है, ऐसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा रोमांस भी है और बहुत ज़्यादा साइलेंस भी है एट द सेम टाइम। ऐसा भी मुझे लगता है कि ना ऐसा नहीं होता आप लोगों के बीच में कि आप लोगों के बीच में ऐसा तगड़ा वाला फाइट हो, एकदम तगड़ा वाला झगड़ा हो। अब दोनों के बीच में साइलेंट ट्रीटमेंट चलता है, कि मैनिपुलेशन चल जाता है, कि आप समझाने की कोशिश करें अपने वे में, लेकिन वो
रूड नहीं है लेकिन उसको टाल भी नहीं सकते हैं, और उनका भी वे ऑफ स्टाइल वैसा है कि चिड़चिड़े नहीं बन रहे लेकिन जो बोल रहे शायद वो हम नहीं मान सकते, ऐसा भी है यहाँ पे। सो ऐसी अगर एनर्जी है तो चलिए आगे देख लेंगे कि ये क्या सोचते हैं आपके बारे में। और मुझे ऐसा भी लगता है कि इनके साथ में ना आपने ये देखा है कि आप बैलेंस कर लेते हैं, कुछ ऐसे गुण हैं जो आपके साथ में बहुत मैच हो जाता है और आप शॉक हो जाते हैं देख के भी कि वाह ये सब मैच होती है। आप दोनों ही वर्कोहॉलिक है, काम आपको पसंद है कि आप पहले काम करो, अपना नाम बनाओ, उसके बाद देखते हैं रिलेशनशिप आगे स्टेबल हो जाते हैं। पहले खुद एक्शन ओरिएंटेड है आप लोग, बोलने से ज़्यादा करने में बिलीव रखते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं मैच होती है। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपने कहीं ना कहीं ये सुना होगा कि आपके सोलमेट है। हो सकता है ये टर्म मैं पहली बार यूज़ नहीं कर रहा हूँ, आपने पहले भी किसी से सुना होगा, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यही आपका सोलमेट है, ऐसा मान के आप चलें। ठीक है, कुछ मैं बताता हूँ, कुछ मुझे नहीं बताना चाहिए लेकिन मुझे बताने की बहुत इच्छा हो रही है। ये कुछ कार्मिक्स ऐसे भी रहते हैं हस्बैंड वाइफ के बीच में जो कि एंड तक रहता है, मृत्यु तक रहता है, और वो बहुत खुशी खुशी रहते हैं एक दूसरे के साथ में। क्यों? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि कार्मिक हमेशा टॉक्सिक हो, कार्मिक अच्छा कर्म भी तो होता है ना। अगर किसी के लिए सच्चा प्यार हो और सामने वाले से भी मिले तो वो अच्छा ही होगा। तो अगर कर्मा भी है तो वो अगर एंड तक भी है तो वो गुड है, पॉजिटिव है। तो ऐसा ही है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा सोचें और इसको सोच के कुछ ऐसा सोच ले कि हाय मैं इसी के लिए सोचूंगा, इसी के लिए करूँगा। खुद की लाइफ में भी प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि जब ऐसा होता है ना कि जब अगर आपको आपका सोलमेट मिलना है तो अगर दोनों ही पर्सन अगर अपनी लाइफ में अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ में फोकस करेंगे तो दोनों की मिलन बहुत जल्दी हो जाएगी। ठीक है, और दोनों में से कोई एक अगर थोड़ा नीचे गिर गया है तो दूसरा जब तक तो जो नीचे गिर गया है वो जब तक उसके लेवल पर नहीं पहुंचेगा तब तक उसको टाइम देना चाहिए। ऐसा उसको ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। सबके लाइफ में अपने साइकिल्स होते हैं। ओके, सो ये कुछ मुझे बताना था, शायद आपको हेल्प करे कभी। और चलिए देख लेते हैं इनके थॉट्स क्या हैं। सो वी हैव 10 ऑफ वैंड्स। तो ये तो चाहते हैं भाई कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, आपकी ज़िम्मेदारी उठाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आपके साथ में संसार करें, चाहे ये मेल हो फीमेल हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेना चाहते हैं। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी है ना तो भी यहाँ पे मैं बता दूँ कि चाहते तो है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर पास्ट में उठाना चाहते थे एकदम दिल और जान से, या फिर अब चाहते हैं। वी हैव क्वीन ऑफ वैंड्स। आपको ये बहुत खूबसूरत मानते हैं। वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून। ये भी सेम है कि ये भी ना डेस्टिनी के ऊपर बिलीफ रखते हैं, सही टाइमिंग के ऊपर बिलीफ रखते हैं। इनको पता है कि अगर मिलना लिखा होगा तो कैसे भी करके मिलना हो जाएगा। उसके लिए आपको या फिर इनको बहुत ज़्यादा मुश्किलें फेस करना नहीं है, कि ईगो को हार्ट करना नहीं है। बेसिकली ये है। वी हैव नाइट ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, वाह। 8 ऑफ कप्स। इन्होंने एक टाइम पे ना अपने इमोशंस से मूव ऑन किया था। ठीक है, बहुत ज़्यादा वाइजली सोचते हैं ये पर्सन। वी हैव द मून कार्ड। स्टिल कॉन्फ्यूज्ड अबाउट यू, कि इनको नहीं पता है कि आपके लाइफ में अभी कोई है या नहीं है। वी हैव 6 ऑफ वैंड्स। यहाँ पे भी था 6 ऑफ वैंड्स। काफ़ी से क्रिएटिव पर्सन्स है आप भी हो सकते हैं, ये भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों मिलके ना स्टेज परफॉर्म भी किए हैं आप लोगों ने, या तो फिर कुछ ऐसा आपने किया होगा जिसके चलते लोगों की वाहवाही मिली है आपको, या फिर इस पर्सन को साथ में भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, और यहाँ पे ये भी है कि ये आपको काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत मानते हैं, काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड मानते हैं। आपकी बोलने का स्टाइल स्किल्स बहुत अच्छा है। तो आप किसी भी तरीके से अगर इनके लाइफ में आएंगे ना तो आप बेस्ट जोड़ी बन के आएंगे, ऐसा ये मानते हैं। ठीक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अपने फेथ पे बिलीफ रखते हैं, अपने डेस्टिनी पे बिलीफ रखते हैं। एंड वी हैव द मून कार्ड। सो अगेन ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्यूज्ड है आपको लेके। इनको ऐसा लगता है कि आप ही स्टेबिलिटी इनको दे पाएंगे, यू आर द परफेक्ट मैच। लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत कॉन्फ्यूज है क्योंकि थर्ड पार्टी को लेके डिल्यूजन में है।
ठीक है, इनको पता नहीं है सच क्या है, इनको नहीं पता और ये पूछ भी नहीं सकते एज बिकॉज द मेल ईगो। ठीक है, चाहे ये फीमेल हो चाहे ये मेल पर्सन हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो ईगो है ना उसको ऐसे बोला जाता है मेल ईगो, जिसके चलते हो सकता है कि ये आपसे बात नहीं कर रहे या तो फिर जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। चलिए आपके लिए गाइडेंस भी देख लेंगे कि क्या है। इतना कुछ बता दिया, अभी गाइडेंस तो देना पड़ेगा, है ना। इसको सेट करते हैं। We have your hard work is paying off. Take time to breathe out. ओके अगर आपने किसी भी तरीके की मन्नत मांगी है, हार्ड वर्क की है इनके लिए या फिर इस कनेक्शन के लिए, आपने प्रे किया है फॉर, आपने माफ़ी मांगी है यूनिवर्स से और कनेक्शन को सुधारने की कोशिश की है, तो आपकी ना प्रेयर सुनी गई है। तो आपका जो हार्ड वर्क है वो सुना जा रहा है, वो काम कर रहा है, ये आपको बताया जा रहा है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। सो आपको फर्स्ट मूव लेने के लिए कहा जा रहा है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अभी ही आप कोई स्टेप ले, इसके लिए देखेंगे एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। तो ये कॉन्फ्यूजन में है, अगर आप किसी भी तरीके से इनको इनके कॉन्फ्यूजन से बाहर ला सकते हैं तो यही स्टेप आपके लिए अच्छा होगा। द एंड ऑफ ए साइकिल, द एंड ऑफ ए दो साइकिल अप्रोचेस। सो ये जो साइकिल चल रहा था ना आप दोनों का, ये जो सिलसिला चल रहा था सेपरेशन का, ये एंड होगा। जैसे कि मैं बता रहा था इन एंड आउट कनेक्शन, तो अभी आउट है, इन होगा जब। तो मुझे ऐसा लगता है कि एनर्जी गेन हो रही है। तो अगर आप टेलीपैथिकली भी इनके साथ में कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा आप भी खुद से ट्राई करें कनेक्ट करने की। ओके अगर आप हीलिंग दे रहे हैं, अपनी हीलिंग ऊर्जा दे रहे हैं इस कनेक्शन को, तो आपका ना ये काम कर रहा है। ओके सो ये आपके लिए मैसेज है, बहुत गुड मैसेज है, मुझे देख के बहुत बड़ा अच्छा लगा। लवर्स का कार्ड का आना, ऐसे कार्ड्स गाइडेंस में आना बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आया है। आई होप कि आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैनल में अगर नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।